हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10 आइटम्स दी गई हैं और साथ ही साथ उनकी एनुअल डिमांड भी दी गई है और उनकी कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है। आइए इस क्वेश्चन का एबीसी एनालिसिस करते हैं। हमने सिंपली इस डाटा को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो ब्लू शेडेड कॉलम्स हैं वो डाटा पहले से हमें गिवन है क्वेश्चन में, और जो डार्क शेडेड है वो हमने खुद फाइंड किया है। अभी आपको देखने में काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा वाओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विद सिंपल स्टेप्स। आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एनुअल डिमांड का सम लेके टोटल डिमांड फाइंड की है। हमने इस कॉलम का टोटल सम ले लिया है और हमारे पास टोटल डिमांड आ गई है। फिर उसके बाद हमने इस कॉलम की जो है परसेंटेज यूजेज फाइंड की है। परसेंटेज यूजेज क्या होती है? परसेंटेज यूजेज वो है कि एक आइटम की डिमांड टोटल डिमांड में कितने परसेंट है, टोटल डिमांड का कितना परसेंट है। इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने यूज की है। हमने एनुअल डिमांड ऑफ दैट आइटम डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड, जो कि हमने सम लेके फाइंड की है इधर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला यूज किया है और हमारे पास परसेंटेज यूजेज ऑफ दैट आइटम आ गई है। इसी वे में हमने सारी आइटम्स की परसेंटेज यूजेज फाइंड की है। आइए कोई रैंडमली आइटम उठा के उसकी दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमने G2 की जब परसेंटेज यूजेज फाइंड की है तो हमने सिंपली इसकी एनुअल डिमांड को डिवाइड किया टोटल डिमांड से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब उसके बाद हमने एनुअल डॉलर वॉल्यूम फाइंड किया है। एनुअल डॉलर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेस्ट वे है कि हम एनुअल डिमांड को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। एक आइटम की एनुअल डिमांड को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपली हमने वही किया है। एनुअल डिमांड को A2 की एनुअल डिमांड को हमने उसकी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गई है एनुअल डॉलर वॉल्यूम आ गया, और एंड में हमने उसको सम कर दिया। अगले कॉलम में हमने फिर से परसेंटेज यूजेज फाइंड की है इस कॉलम की। सिंपली वही तरीके से हमने सिंगल आइटम की एनुअल डॉलर वॉल्यूम को डिवाइड किया है टोटल एनुअल डॉलर वॉल्यूम से, जो कि हमने सम लेके फाइंड की है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यही स्टेप हमने रिपीट किया सारी आइटम्स के लिए। अब ये चार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमने इनको क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन आइटम्स में से कौन सी क्रिटिकल आइटम्स हैं। अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, एक A, B, C। A क्रिटिकल आइटम्स होती हैं, B मॉडरेट आइटम्स होती है, C नॉन क्रिटिकल आइटम्स होती हैं। आइए क्रिटिकल आइटम्स के पीछे की डेफिनेशन को समझते हैं। क्रिटिकल आइटम्स वो आइटम्स होती है जिनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है लेकिन उनकी डिमांड बहुत लो होती है। जब एक कंपनी एक प्रोडक्शन कर रही होती है, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसके अंदर बहुत से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, और बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स भी होते हैं जो काफी ज्यादा हाई कॉस्ट के होते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज हो रहे होते हैं। उनको हम क्रिटिकल आइटम्स कहते हैं। उनकी होल्डिंग कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको काफ़ी ध्यान से ऑर्डर किया जाता है और उनकी इन्वेंट्री को काफ़ी ध्यान से मेंटेन किया जाता है। तो आइए इनमें हम देखते हैं कि कौन सी हमारे पास क्रिटिकल आइटम्स हैं। हमने सबसे पहले कॉस्ट देखनी है, सबसे ज़्यादा हायर कॉस्ट इन आइटम्स में से किसकी है। ये हम देख सकते हैं कि 41.38 सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट है। ये वैल्यू परसेंटेज में है क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड की हुई है, परसेंटेज ऑफ यूजेज। तो ये इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई है। और फिर उसकी हम देखते हैं डिमांड। जब हमने इसकी डिमांड देखी है तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा लो है, तो हमने इसको क्रिटिकल आइटम नेम कर दिया है। पहली क्रिटिकल आइटम हमारी जो सी आई है वो है G2। फिर उसके बाद हमने दूसरी देखी सबसे ज़्यादा
कॉस्ट वाली, और वो हमें मिली है F3 की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट है 22.99, तकरीबन 23% टोटल कॉस्ट का, और उसकी डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.36% है टोटल डिमांड का। तो हमने इसको भी क्रिटिकल आइटम नेम कर दिया। यहाँ हमने सिंपली इसकी जो है टोटल कॉस्ट का सम लिया है और हमारे पास इन दोनों क्रिटिकल आइटम्स का जो सम आया है वो आया 47.59, और जब हमने इनकी डिमांड का सम लिया इन दोनों आइटम्स की तो हमारे पास 3.78 आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट, इन दोनों आइटम्स की टोटल जो कॉस्ट है इनको सम अप करके उसमें और इनकी जो डिमांड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, तो इनको हमने क्रिटिकल आइटम्स नेम कर दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं मॉडरेट आइटम्स की तरफ, जिनको हम बी से क्लासिफाई करेंगे। जो हमारी मॉडरेट आइटम्स हैं उनकी डिमांड और जो कॉस्ट होगी वो इक्वली होगी, उसके अंदर इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा। तो देखते हैं ऐसी कौन सी आइटम्स हैं। हमने देखा ये हमारे पास C7 है, C7 की जो है कॉस्ट 6.21 है टोटल कॉस्ट का, और उसकी जो है डिमांड 7.9% है जो कि टोटल डिमांड का है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में काफ़ी कम गैप है, तो हमने इसको बी नेम कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक और आइटम देखी है A2, जिसकी डिमांड और उसकी कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हमने उसको बी नेम कर दिया। और फॉर सी जो कि बिल्कुल ही नॉन क्रिटिकल होंगी, उनकी डिमांड जो है बहुत हाई होगी और जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत लो होगी। तो आइए, बाकी आइटम्स वैसे ही हमारी सी हो जाएंगी, लेकिन आइए हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि सी आइटम्स की क्या सही में कॉस्ट लो है और डिमांड ज़्यादा है। ये एक आइटम है J8, हमने इसको देखा है, इसकी जो है कॉस्ट सही में बहुत कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेम फॉर I5, डिमांड ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है। सेम फॉर H2, डिमांड ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ABC करके आइटम्स को क्लासिफाइड करना था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। अगली मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।